हेलो एवरीवन, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर करने हैं तो ये सारी वैल्यूज़ तो बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। तो आज बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ होती हैं और कुछ कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यूज़ होती हैं। ये आपको हर क्वेश्चन में मिल जाएंगी देखने को। तो सबसे पहले हमारी जो एरोमेटिक बेंजीन रिंग होती है उसके लिए जो प्रोटॉन के केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो 6.5 to 8 ppm आती है। मोस्टली आप देखते हो 7.5 कुछ इस तरह की वैल्यूज़ लिखी होती हैं, तो वो सब वैल्यूज़ इस एरोमेटिक रेंज के लिए होती हैं। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये हमारे क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है OCH3 ग्रुप। जब भी कोई ये CH3 ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, यहाँ पर डिशील्डिंग की वजह से ये जो वैल्यू आती है 3.5 to 4 ppm आती है। 3.5 to 4 ppm ये वैल्यू बिल्कुल याद रखना। तो अगर OCH2 ग्रुप अटैच है तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है 4 to 4.5 ppm। ये दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस बिल्कुल याद रख लेना। उसके बाद आता है हमारा जब कार्बोनिल ग्रुप होता है, जो CO ग्रुप होता है ना कार्बोनिल, उसके साथ में हमारा कोई अगर CH2 CH CH3 कोई भी अगर एल्काइल ग्रुप अटैच होता है इस तरीके से, तो उसकी जो मोस्टली वैल्यूज़ आती हैं वो 2.1 to 2.4 या 5 तक आती हैं। ठीक है, तो 2.1 से 2.5 तक की वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी अगर CO से अटैच है। डायरेक्ट ऑक्सीजन से अगर अटैच है अल्काइल ग्रुप तो ये होती है। इन सब में डिफरेंस अच्छे से ध्यान रखना कि क्या डिफरेंस है। ओके, उसके बाद आती है हमारी जो एमाइड ग्रुप होता है हमारा CONH ग्रुप, इसकी जो रेंज आती है वो 5 to 9 ppm आती है। फिर हमारे एसिड की जो आती है रेंज सबसे ज़्यादा आती है 10 to 12 ppm एंड एल्डिहाइड की 9 to 10 ppm। उसके बाद हमारी कुछ कपलिंग कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर किसी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कोई ट्रांस एल्कीन एंड सिस एल्कीन, तो कौन सा आंसर होने वाला है, ट्रांस एल्कीन वाला या फिर सिस एल्कीन वाला, ये वैल्यूज़ हम इसके कपलिंग कांस्टेंट से बहुत इजीली बता सकते हैं। जो हमारा ट्रांस एल्कीन होता है, अगर वैल्यू आपको कपलिंग कांस्टेंट की बहुत हाई दी हुई है, यानी 11 to 18 हर्ट्ज के बीच में है, मोस्टली 16 15 इस तरह की रेंज में अगर मिलती है तो वहाँ पर हमारी ट्रांस एल्कीन होती है हाई वैल्यू वाली। और अगर सिस एल्कीन है तो वो वैल्यू थोड़ी कम होगी हमारी। ठीक है, प्रोटॉन अगर ऑर्थो पोजीशंस पे अटैच होते हैं तो उसको हम ऑर्थो कपलिंग बोलते हैं। इस ऑर्थो कपलिंग की वजह से जो J वैल्यू आती है वो मोस्टली हमारी 7 to 8 हार्ट्स के आसपास आती है, 6 to 10 की रेंज में आ जाती है। ठीक है, ये होती है हमारी ऑर्थो कपलिंग के लिए। वहीं पे अगर हम मेटा की बात करें तो मेटा कपलिंग थोड़ी कम हो जाती है, 2 to 3 के आसपास हो जाती है। एंड जो हमारी पैरा कपलिंग होती है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, 0 to 1 हो भी जाती है और नहीं भी होती है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर क्वेश्चन में इस तरह की वैल्यूज़ मिलेंगी, तो आप इजीली वहाँ से क्वेश्चंस को बता सकते हो कि वहाँ पे क्या मॉलिक्यूल होने वाला है। लाइक अगर आपको 2.3 वैल्यू कहीं पर दी हुई है तो आप उसको मान सकते हो कि हाँ वहाँ पर ये वाला ग्रुप ज़रूर होगा, कार्बोनिल के साथ में कुछ अटैच होगा तो तभी वहाँ पर CO वाली रेंज की ही वैल्यू दी गई है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। आपको कहीं पे कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू अगर दी हुई है 7 7.5 इस तरह की रेंज में, तो आप बता सकते हो कि वो ऑर्थो कपलिंग की वजह से है, यानी वहाँ पे हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन पे देखना है हमें। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने में हेल्प मिल जाती है अगर आपको ये सारी वैल्यूज़ अच्छे से लर्न है तो इनको अच्छे से याद कर लेना। ओके।